ये वीडियो बड़ी हो जाएगी और मैं चाहती हूँ बड़ी होनी भी चाहिए, क्योंकि सारी बात हम सबके पास पहुँचे। और YouTube के माध्यम से मैं तो YouTube को बहुत बहुत सलूट करती हूँ कि ऐसी चीज़ें हमारी आए जीवन में और आकर के हम सब लोग बता पाते हैं। क्यों बता पाते हैं कि देखो, हमारे भारत में, हमारे जीवन में, हमारे बहन बेटियों के बीच में ऐसी ऐसी बातें, ऐसे ऐसे उनके जीवन में तकलीफ़ें और ऐसे ऐसे ससुराल वाले होते हैं, तो जिनसे जो चीज़ मांगी है ना, वो चीज़ तो हमने कंट्रोल कर ली। अब हम लोग तो सोशल वर्कर हैं, तो हमारा कसूर नहीं है। तो हम लोगों को कहीं ना कहीं देखो हर तरह की चीज़ें पकड़नी पड़ती हैं और उसमें हमारी जान को खतरा भी होता है। लेकिन हमने तो सोच लिया है भाई, जब हमारी लाडली बहन मुख्यमंत्री ने अपने देह तक को दान कर दिया है, तो हम उनके नेतृत्व में काम करते हैं। और उनके नेतृत्व में काम करने के बावजूद हमारे अंदर भी ऐसा एक जज्बा आ जाता है। अब हम दिल्ली छोड़ के इतनी दूर गन्नौर आ रहे हैं, बड़ौत गांव आ रहे हैं और समाज की जो काम करते हैं उनमें काम कर रहे हैं। भैया, जीवन एक बार मिलता है, मृत्यु भी एक बार मिलेगी, तो क्यों ना अच्छा काम करें। तो उसी अच्छे काम के लिए हम जो जा रहे हैं, आगे भी जा रहे हैं, आपको दिखा रही हूँ। तो जिस बच्ची के साथ ये जो अन्याय हुआ है, उसके साथ बच्चा भी है, और जो हमारी NGO है उसके तहत उस बच्ची को रखी हुई है, बच्चे के बच्चे को भी रखी हुई है। उन लोगों ने सारा ससुराल की ज़मीन बेच के, झूठ बोल के जो चले गए, उसके साथ उसके बाद हमने उस बच्ची को संभाला और संभालते संभालते आज 4 साल बीत गए हैं। तो अभी तक हम थोड़ा सा दूसरे कामों में व्यस्त थे। बहुत बड़े बड़े केस हमारे पास आते हैं, तो उनको भी थोड़ा सा ज़रूरी होता है। ये क्या लिखा हुआ है, एक मिनट दिखा दूँ। तीर्थ, अच्छा ठीक, ग्राम पंचायत टेहा। तो हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं और ये मैं 8 मिनट की वीडियो बनाऊँगी। इसलिए बनाऊँगी क्योंकि शॉर्ट वीडियो तो आप सब लोग देख लेते हो और देखने के बाद शॉर्ट में सारी बातें नहीं आती हैं। ये ब्लॉग इसलिए बना रही हूँ कि आपको पता लगे हम महिला शक्ति मंडल पे क्या काम कर रहे हैं, है ना। तो गाइस देखना ध्यान से। अब हम घर छोड़ के सुबह के निकले हुए हैं। अब सुबह के निकलने के बाद आज हो रहे हैं, अब टाइम हो रहा है 2:30-3 से ऊपर होने जा रहा है, 4-3:30। तो हाँ, 16 का मतलब 4:01 हो रहा है। मैं दिखा देती हूँ, 4:01 हो रहा है और हम लोग ये केस हल करने के लिए निकले हैं और हम हल करके रहेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री एक महिला है। मोदी जी ने जब हमें महिलाओं को इतनी ताकत दी है और इतनी हिम्मत दे दी, और हमारी बहन रेखा गुप्ता जी जब CM बनी है ना, तब से हम बहनों में तो इतना एनर्जी, ऊर्जा भर गई है कि कोई भी गलत काम होता है ना, कतई बिना सोचे समझे उसमें अपना सर दे देते हैं। सोचते नहीं हैं कि बाद में क्या होगा, क्योंकि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए भाई। अगर लड़की में गलती है तो हम लड़की को देखेंगे, है ना। और ससुराल वालों में गलती है तो भाई योगी जी की तरह इनके मकान पर बुलडोजर चढ़वाऊंगी। कतई बुलडोजर लगवा के पीला पंजा और इनकी जितनी भी संपत्ति है जब्त करवाऊंगी। और जो भी कोई डीलर गैंग हमारे शालीमार गांव में है ना, उससे पहले डीलर गैंग है, अभी भी डीलर गैंग डरी हुई है, कोई काम नहीं कर रही, कोई गलत काम नहीं कर रही। लेकिन डीलर गैंग जो है, डीलर गैंग में मैं ना डरती किसी के बाप से भी। डीलर गैंग के हेड का नाम ले रही हूँ, उसका नाम है बबलू, दूसरे का नाम है बबलू के साथ साथ दूसरे का नाम है राजू। ये हैं प्रजापति, पुराने हैं। गांव में इन लोगों ने घेर घेर के ज़मीनें बना रखी थी और ये तो हो गए पुराने पैसे आड़े। क्यों हो गए? क्योंकि भैया घेर घेर के ज़मीनें बना रखी थी, आज लाखों में बेच रहे हैं, करोड़ों में बेच रहे हैं, तो करोड़पति हो गए।
अब इन लोगों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि गांव के जो कमजोर परिवार के लोग होते हैं ना, जिनके पास 100-100 गज जमीन है, 50 गज है, 80 गज है, उन लोगों को ढूंढते हैं। अब ढूंढने के बाद ऐसे परिवारों को लालच देते हैं कि तुम इतना 50,000 ले लो, 50 लाख ले लो, 40 लाख ले लो। हालांकि जिस केस में मैं जा रही हूँ उन लोगों को छापामारी मारने के लिए, उसमें सिर्फ 18 लाख रुपए उनको दिए हैं। और जो इन्होंने पुलिस में 2 लाख रुपए खिलाए, जज को 2 लाख रुपए खिलाए, ये सारी चीज़ें देखते हुए जानते हुए टोटल वो 26 लाख रुपए दिखाते हैं कोर्ट में। तो भाई 26 लाख रुपए आप खर्च कर चुके हो ना, तो मैं हल करती हूँ। मैं ज्योति सैनी सोशल वर्कर हूँ, चेयरपर्सन हूँ महिला शक्ति मंडल की। तो अगर मान लो तुम्हारा 26 लाख रुपए खर्च हुआ तो 40 लाख रुपए मेरे से ले लो। लेकिन जिस महिला के साथ जो आपने गलत काम किया, पड़ोसियों की छत पे जा करके वो ज़मीन देख ली, और ज़मीन के साथ जो ज़मीन वाले थे उनको आपने 18 लाख एक दे दिए, और बाकी का जो पुलिस थानों में खर्च किया सारा जोड़ तोड़ करके इन्होंने 26 लाख रुपए बना रखे। तो भाई 40 लाख रुपए मेरे से ले लो। मैं ज्योति सैनी सोशल वर्कर और महिला शक्ति मंडल की चेयरपर्सन, मैं 40 लाख रुपए उनको दूंगी, और देने के बाद मकान जिस बच्ची का है, जो बच्चा है, उनके नाम करवाऊंगी, अपने पास से खर्चा करूंगी। मेरे पास इतनी धन माया है, मेरे को माँ भगवती ने खूब दे रखा है, माँ अम्बे ने, माँ दुर्गा ने। मैं 10-20-50 लाख रुपए कुछ नहीं समझती, क्योंकि मेरे पास इतना है, आप सबके आशीर्वाद से मेरे पास मिला हुआ है, तो मैं दे दूंगी। अगर मान लो 15-20 लाख रुपए मैं उस बच्ची को दे देती हूँ, उसका फ्यूचर बन रहा है, तो मेरे पे घाटा नहीं आएगा, नहीं आएगा ना। क्योंकि जब लाखों की करोड़ों की चीज़ें में मैं तो हूँ भैया, हूँ तो हूँ, मैं तो खुल के बोलूँगी। मेरा तो इनकम टैक्स वाला भी कहता आंटी जी आप बड़ी ईमानदारी से इनकम टैक्स भर रही हो। हाँ भैया भर रही हूँ, क्योंकि रेखा जो आज दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, रेखा गुप्ता जी, उनके नेतृत्व में हमने काम किया है, और वो हमारी ईमानदार बहन है, और हम भी उनके साथ वैसे ही हैं। तो हम ईमानदार हैं, सच के साथ चलते हैं। भैया 2 पैसे खर्च हो रहे तो खर्च करवा लो हमसे, लेकिन बच्चों का फ्यूचर खराब ना करो। तो आज उसी सिलसिले में अब हम गांव में घुस चुके हैं, और घुसने के बाद अब हम उतरने वाले हैं। अगर मौका मिलेगा तो वीडियो बनाऊंगी, नहीं मौका मिलेगा तो कोई बात नहीं। आज मैंने अपनी बात रख दिया आप सबके सामने। गाइज, अगर मेरी वीडियो सोशल वर्किंग में सही काम में कर रही हूँ, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और साथ साथ सब्सक्राइब भी करना, क्योंकि छोटे मेरे पास आते हैं तो मैं छोटे केसों को भी देखती हूँ, बड़े केस आते हैं तो बड़ों को भी देखती हूँ। ठीक है ना। जय श्री राम, राधे श्याम।